वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार आप फिर से आपका स्वागत है हमारे आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने पॉलिटी के कोर्स शुरू कर दिया है और उसमें आपको जो है पॉलिटी के कई वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। 15 से 16 वीडियोज अपलोड हो गए हैं। तो हम उसमें जो है अभी तक संघ की कार्यपालिका के विषय में पढ़ रहे थे। तो संघ की कार्यपालिका जो है उसके विषय में अभी तक हमने राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ लिया है। अभी अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जीके का टेस्ट हुआ था उसमें नगेंद्र जी फर्स्ट आए थे और साथ में जस्टिस डिनाइट करके खुशी यादव जो है 3rd नंबर पे थी और शिवांगी गुप्ता 4थे पे और अभिषेक सोनू 5वें नंबर पे। तो ये हमारा जो है कल के टेस्ट का रिजल्ट है। तो अब हमारे चैनल पे आपको मेरा एक चैनल है, ये आप जो है @टेलीग्राम एक ग्रुप है उसको आप जो है डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से ना, @RK सिविल सर्विसेज इसको डालेंगे, सर्च करेंगे आ जाएगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। और डेली वहां पे टेस्ट होता है जिसमें आपकी पूरी रैंक पता चलती है और साथ ही जो लोग टॉप 5 में आते हैं उनके नाम यहाँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अनाउंस करूंगा और आपको वहां पे सारी जो पीडीएफ इम्पोर्टेंट्स है वो और मेरा जो खुद का नोट्स है वो भी मैं आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूँ। और आज हम लोग अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो सीधा सीधा, और बहुत सारे लोग जो पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि कैसे तैयारी किया जाए, पूरी स्ट्रेटेजी बताइए और हिस्ट्री जियोग्राफी कब होगा। तो सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, ये तीनों आपको कवर किया जाएगा। मैं कुछ और एजुकेटर को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द आपको 2 वीडियो आने लगेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब हमें जो है अपनी स्पीड दोगुनी करनी पड़ेगी। यार ये जीवन एक ही बार मिला है, मेहनत कर लीजिए, कुछ बहुत अच्छा कर लीजिए ताकि जो है आपका नाम रहे और अपना नाम रोशन कर सके और साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर सके। तो और बहुत सारे लोग यार सिचुएशन को दोष देते हैं। सिचुएशन हमेशा आपके जैसी नहीं रहती, सिचुएशन परिस्थितियों को अपने जैसा बनाना पड़ता है। आप अगर जो है आज बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा सा छोटा कदम से ही शुरुआत होती है। आपको एक छोटा सा कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मैं आज जो वीडियो देख रहे हैं सब लोगों से कह रहा हूँ कि आपको जो बताया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही वीडियो देखते रहिए और आपको टास्क ऑफ द डे दिया जाता है कि आज का टॉपिक आपको बता दिया जाता है, उसको पढ़िए और डेली टेस्ट देते रहिए। तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम पास करने से, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए, तभी आप जो है किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और अभी कुछ समय के बाद मैं जो है पीसीएस प्री 2020 के लिए पूरी एकदम शुरू से स्ट्रेटेजी का एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ उसमें बता दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संघ की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री। उसमें प्रधानमंत्री पढ़ना है। तो जैसा कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो कौन सी शासन पद्धति अपनाई जाए, इसके लिए हमारे नीति निर्माताओं ने जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में हमारे यहाँ सरकार का जो राष्ट्र का जो है देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप लोग आंसर करके बताइए कमेंट में। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आंसर करके बताइए। संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब क्यों होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां हैं जैसे न्यायिक शक्तियां, विधायी शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, तो ये विधायी शक्तियां जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना है तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर।
और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किसी मंत्री की नियुक्ति करना है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा, ठीक है। और अगर कोई मंत्री हटाना होता है किसी मंत्री को, तो वो राष्ट्रपति तभी हटाता है जब प्रधानमंत्री उसको सलाह देता है। मतलब जो मंत्री होते हैं पश्चात पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के, मतलब मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और वास्तव में व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री जिस मंत्री को चाहे उसकी सिफारिश कर सकता है हटाने के लिए और उसके विभाग का आवंटन कर सकता है, साथ ही साथ उसके स्तर का निर्धारण कर सकता है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, आप जो है राज्य मंत्री बनेंगे, आप उप मंत्री बनेंगे, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया किसका? वास्तविक प्रमुख। अब साथ ही अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में जो मेन अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का अनुच्छेद उल्लेख है। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और फिर 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन अनुच्छेद। अब हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में पूरा एक एक पॉइंट की नियुक्ति कौन करता है, आयु क्या होनी चाहिए। तो नियुक्ति देखते हैं, नियुक्ति प्रधानमंत्री की कौन करेगा? अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अब किसे नियुक्त करेंगे? योग्यता क्या होनी चाहिए? किसे नियुक्त करेंगे? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि जो है किसे भारत का प्रधानमंत्री क्या नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है? तो क्या होता है? नियुक्त होता है। क्यों नियुक्त होता है? क्योंकि राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं, जनता सीधे नहीं चुनती। जनता सीधे जो है किसको चुनती है? सांसदों को चुनती है, वोट दे करके निर्वाचित करती है। अब उन सांसदों में से जिस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब योग्यता क्या होना चाहिए? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, बहुमत दल का नेता। अब बहुमत दल क्या होता है? जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब बहुमत किसको कहते हैं? कि आधे से अधिक सीटें जिसको मिली रहती है उसको कहते हैं बहुमत दल का नेता। तो वो अब ये नेता जो है किसी भी सदन का हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। मतलब प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। अब आयु अगर देख लें, आयु कितनी होनी चाहिए? आयु इनकी 25 वर्ष न्यूनतम पूछता है। न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो यही आंसर सही है। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है किसी भी सदन का सदस्य न रहे और वो प्रधानमंत्री बन सकता है? हो जाए ऐसा, इस बार ऐसा हो कि बहुत अधिक सीटें पाए बीजेपी और आप लोग जा करके कहने लगे कि हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इनको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दीजिए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? और मैं जो है इस बहुमत दल का नेता भी हूँ। तो बहुमत दल वाले तो क्या नियुक्त कर सकते हैं कि नहीं? तो नियुक्त कर सकते हैं वो 6 माह के लिए, लेकिन केवल 6 माह के लिए। 6 माह में उनको किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया प्रधानमंत्री के योग्यता के बारे में और आयु के बारे में। फिर अब इनका शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी जो नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी ही प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाते हैं। अब अगर देखें कार्यकाल इनका कितना होता है? तो कार्यकाल सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? आंसर में बताइए। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 5 वर्ष होता है। लेकिन कभी कभी लोकसभा जो है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सिफारिश पर पहले ही भंग हो जाती है, ठीक है। मंत्री परिषद की सिफारिश पर पहले ही भंग हो जाती है। और कभी कभी जो है क्या होता है कि बहुमत दल का
के विरुद्ध, बहुमत दल के विरुद्ध मतलब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो फिर सरकार यानी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, मतलब कब तक उनका कार्यकाल है, सामान्य तौर पर 5 वर्ष तक, लेकिन लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा तब तक। अगर ये जो है बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इन्हें जो है राष्ट्रपति पद से हटा देगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्यकाल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं वेतन कितना मिलता है। तो वेतन जो सांसद का वेतन होता है वही वेतन जो है प्रधानमंत्री का भी होता है, क्योंकि एज ए पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद के रूप में ही उसका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है ना। तो लेकिन इनको जो है भत्ते और सारी सुविधाएं और साथ ही साथ जो है इनको जन समर्थन अपार रूप से हासिल होता है। ठीक है, अब अगर देखें जो है हम लोग अब देख लेते हैं शक्तियां देख लेते हैं। ठीक है, क्या शक्ति होती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो प्रधानमंत्री के संबंध में जो है कई चीजें कही जाती हैं, कई संज्ञाएं दी जाती हैं प्रधानमंत्री को। कौन कौन सी संज्ञा दी जाती है मैं आपको बताता हूँ। पहला संज्ञा यह दी जाती है कि समकक्षों में प्रथम होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, समकक्षों में प्रथम होता है। और तारों के बीच चंद्रमा होता है, समकक्षों में प्रथम होता है, समकक्षों में प्रथम। तारों के बीच चंद्रमा, तारों के बीच चंद्रमा। ठीक है, और सरकार की धुरी, सरकार की धुरी मतलब प्रधानमंत्री के चारों ओर ही सरकार रूपी चक्र जो है नाचता रहता है। तो ये सब इनको संज्ञाएं दी जाती है। क्या वास्तव में हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है? कई बार ऐसा पूछा, एक भी प्रश्न ऐसा आया था, अभी बिहार पीसीएस मेंस हम लोग लिख रहे थे तो उसमें एक प्रश्न आया था, क्या प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है? तो ये भी है, क्या प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है? तो ये सब जो है आप देख सकते हैं। देखिए समकक्षों में प्रथम क्यों है प्रधानमंत्री, क्योंकि जो समकक्ष है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री क्या है, सांसद तो है, एक सांसद के रूप में उसका चुनाव होता है, लेकिन एक सांसद होते हुए भी प्रधानमंत्री को अपार जन समर्थन हासिल है ना। और साथ ही साथ जो है, क्या बीजेपी के दल के अन्य सांसद को प्रधानमंत्री जितना लोकप्रियता और शक्तियां हासिल है? नहीं हासिल है। समकक्ष तो है लेकिन उनमें भी क्या है, प्रथम है। फिर मंत्री परिषद में एक मंत्री के तौर पर रहता है और अन्य मंत्रियों से, तो मंत्रियों के समकक्ष हुआ, लेकिन मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। ठीक है, इस वजह से वहां पे भी क्या हुआ, समकक्षों में प्रथम हुआ। तारों के बीच चंद्रमा मतलब सारे मंत्री जो है उनके तारे हो गए, उनके बीच चंद्रमा है। जो चीज प्रधानमंत्री कहते हैं वही ज्यादातर मान्य होता है। ठीक है, सरकार की धुरी, प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री सभी नियुक्ति करता है, जैसे एजी की नियुक्ति करना हुआ। ठीक है, और फिर मंत्रियों की नियुक्ति करना, उनका स्तर निर्धारण करना, उनको विभाग का आवंटन करना कि आपको रक्षा मंत्रालय दिया जाता है, आपको विदेश मंत्रालय दिया जाता है, और नए नए विकास योजनाओं, कार्यक्रमों, अध्यादेशों, नियमों, कानूनों को बनाने के लिए जो है कैबिनेट बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये सब जो है पूरी सरकार प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती रहती, इस वजह से प्रधानमंत्री को इन संज्ञाओं से नवाजा जाता है। ठीक है, तो अब अगर देखें शक्तियां या कार्य देखें तो पहला कार्य क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना मतलब राष्ट्रपति जो है कैसे कार्य करेगा, जो न्यायिक शक्ति है और विधायी शक्ति है उसको यूज करने के लिए क्या करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करेगा। और मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है ना। नियुक्ति संबंधी कार्य क्या हुआ, तो जैसे जितने अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जैसे मान लीजिए एजी की नियुक्ति करना है, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति करना है, यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना है, तो ये इन सब की नियुक्ति जो है कौन करता है,
प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक रूप से इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। विभिन्न आयोग जैसे नीति आयोग था, नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, लेकिन बाद में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए विकेंद्रीकरण तथा बाजार उन्मुखी प्रणाली अपनाने के लिए नीति आयोग जो है बना दिया गया 1 जनवरी 2015 से। इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसकी राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता करते हैं। और साथ ही साथ जो है विकासात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाते हैं। ठीक है, नीति निर्माण में कार्य करते हैं और साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री क्या करता है? अपने राजनीतिक दल का सदन में नेतृत्व करता है, सरकार का सदन में नेतृत्व करता है। ठीक है, सदन में अगर कोई जो है अविलंब प्रश्न रहता है, विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है, तो बार बार मांग भी की जाती है कि प्रधानमंत्री आज करके स्पष्टीकरण दे, तो सदन में सरकार का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री करता है, यानी सरकार का नेता है। तभी तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन प्रधानमंत्री किसका प्रतिनिधित्व करता है? सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट। प्री और मेंस के व्यू से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो वनडे एग्जाम में और कई बार पीसीएस में भी पूछे प्रधानमंत्री से रिलेटेड, तो हम लोग उसको भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे एक प्रश्न है, सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं और इन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। फिर पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह। फिर पूछता है कि अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध सबसे पहले पास हुआ? तो ये विश्वनाथ प्रताप जी। विश्वास अविश्वास ऐसे कर लेंगे आप। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के जो है सर्वाधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। ठीक है, अब फिर पूछेगा एक प्रश्न की कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो गई? तो 3 प्रधानमंत्री। कौन कौन? एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, फिर अब एक प्रश्न और पूछता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु जो है विदेश में हुई? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री का पूरा एक सीरीज। अगला वीडियो हमारा रहेगा पीसीएस के लिए पूरी एक स्ट्रेटेजी, और आज से ही आप लग जाइए। अभी अगर आप टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हैं तो तुरंत जाइए गूगल प्ले स्टोर में टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, घबराइए नहीं, वैसे ही आपको टेलीग्राम भी है। आपको जा करके वहां पे सर्च करना पड़ेगा @RK सिविल सर्विसेज, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से जा करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको अब 2-2 वीडियो मिलेगा और पीडीएफ डेली का टेस्ट मिलेगा। मतलब कंप्लीट पैकेज आपको एक ही जगह पे मिलेगा। घर बैठे आप बहुत आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप हमारे साथ चलिए। हम लोग पूरा वादा करते हैं कि आपका एग्जाम श्योर क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। बस आपको मेहनत करनी है, उससे पीछे नहीं हटना है। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा अगला टॉपिक रहेगा राज्यपाल से, और साथ में एक मंत्री परिषद के बारे में डिटेल्स में कर लेंगे। एक अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था उसको, और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये रहेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।